हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है चुड़ैल का बदला। आज शिवम बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी खुशबू के साथ सगाई होने वाली है, जिसे इतने दिनों से अपना बनाने की चाहत थी। आज शिवम का वो सपना पूरा हो रहा था। शिवम और खुशबू एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और उसी दरमियान शिवम को खुशबू पसंद आ गई थी। बात घर वालों तक पहुंची और दोनों की सगाई के बारे में सोचा गया। शिवम, अरे यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कल तक जिसके सपने देखा करता था आज वो मेरी जिंदगी में आने वाली है। अरे दोस्त, सपनों से जागो और बाहर निकलो। आज तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। देखो, तुम्हारी मंजिल खुशबू तुम्हारे करीब आ रही है। इतने में ही खुशबू पीच कलर के लहंगे में वहाँ आती है, जिसे देखकर सगाई में आए सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और शिवम के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। जैसे जैसे खुशबू आगे बढ़ती है वैसे वैसे शिवम को खुशबू के चेहरे में अजीब सा बदलाव दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एक पल को डर जाता है। इस बारे में वो विक्रम को बताता है। क्या यार, कुछ भी बोले जा रहा है। अच्छी खासी तो लग रही है खुशबू, और उस पर ये तेरा वहम। अब चुप कर, जल्दी से उसे अंगूठी पहना। विक्रम के इतना कहते ही शिवम बिल्कुल चुप हो जाता है और वो आगे की रस्मों में हिस्सा लेने लगता है। जैसे ही खुशबू उस स्टेज में आती है और विक्रम उसे अंगूठी पहनाने लगता है, उसी समय शिवम को खुशबू का चेहरा बिल्कुल लाल दिखाई देता है और आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई दिखाई देती है। खुशबू का रूप देखकर शिवम एक पल को डर जाता है और वो पीछे की ओर खिसकने लगता है, जिससे विक्रम उसे धक्का देते हुए कहता है, आज के दिन पागल होने का समय नहीं है। पता नहीं तुझे आज क्या हो गया है। जैसे ही शिवम खुशबू को अंगूठी पहनाने जाता है, उसी समय उसके कान में एक अजीब सी आवाज आती है, तुम नहीं बचोगे। शिवम गोल गोल घूम के देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता और फिर विक्रम मजाक करते हुए कहता है, सगाई हुई नहीं है कि गोल गोल घूमने लगा। अब पता नहीं शादी में क्या होगा। विक्रम के इस मजाक से सभी हंसने लगते हैं, लेकिन शिवम कुछ डर जाता है क्योंकि आज उसने जो कुछ भी महसूस किया पहले तो कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। आज से पहले न जाने कितनी बार वो खुशबू से मिल चुका है, लेकिन ये एहसास उसे पहली बार हो रहा था। लगभग 2 दिन के बाद जब विक्रम अपने घर में अकेला बैठा होता है, उसी समय फिर से वही आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम नहीं बचोगे। विक्रम उठकर इधर उधर देखता है, लेकिन हवा में जोर जोर से उड़ते हुए पर्दों के अलावा उसे कुछ और नजर नहीं आता और पर्दे को हटाता है तो उसे एक अनजान सी परछाई दिखाई देती है और वो पीछे की ओर हटने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। पीछे मुड़कर देखता है तो उसे खुशबू दिखाई देती है, तो वो घबरा कर पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम आने वाली हो। तभी भयानक सी हंसी सुनाई देती है और परछाई जो खुशबू के रूप में आई थी कहीं गायब हो जाती है और तभी बाहर से दरवाजे के खटखटाने की जोरों से आवाज आती है, जिससे शिवम डर जाता है और वो दौड़कर दरवाजा खोलता है। क्या हुआ? तू इतना घबरा क्यों रहा है? अरे मैं तो तुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। कुछ नहीं माँ, मैं तो बस यूं ही। शिवम कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब से सगाई हुई है तब से उसे अजीब सा ख्याल क्यों आ रहा है। अब तो उसकी रातों की नींद मानो उड़ सी गई थी और जब भी वो सोता तो उसे सपनों में वही परछाई दिखाई देती थी। एक रात जब वो सो रहा था, उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। हड़बड़ा कर उठ जाता है और उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है और सामने उसे एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जो सफेद साड़ी में होती है और लंबे खुले बाल जमीन तक आ रहे होते हैं।
अचानक उसकी आंखें ऊपर की ओर जाती है और उससे कहती है, तुम अब नहीं बचोगे। और देखते ही देखते उसे औरत के चेहरे में खुशबू का चेहरा आता है, जिससे अब शिवम खुद को डरने से रोक नहीं पाता। अचानक शिवम चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो और बार बार मुझे आवाज क्यों देती हो? वो औरत एक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है और शिवम से कहती है, क्या अभी भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? शिवम उसे हैरानी के साथ देखता है और उसे याद आता है कि ये तो मुस्कान है, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा करती थी और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं वही मुस्कान हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम मेरे काबू में नहीं थे। और मैंने फांसी भी तो इसीलिए लगाई थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया करती थी, लेकिन तुमने मुझे कभी वो सम्मान और वो प्यार नहीं दिया। लेकिन अब मैं दूसरे दुनिया में आ चुकी हूँ, तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ ताकि हम वहाँ मिलकर एक साथ रह सके। लेकिन तुम मेरी सिर्फ दोस्त थी और उस समय मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ था, ना कि तुम्हारी तरफ। चुड़ैल हंसते हुए, मैं उसी दिन का बदला लेने आई हूँ। जो प्यार तुमने मुझे तब नहीं दिया था, उसे आज मैं हासिल करूँगी और तुम्हें इस बार मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, खुशबू भी नहीं। खबरदार, तुम उसे कुछ मत करना। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और शिवम के मोबाइल में फोन आता है, जिससे पता चलता है कि खुशबू का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत गंभीर है। अब वो चुड़ैल और भी जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे शिवम समझ जाता है कि ये सब किया धरा उस चुड़ैल का ही है। शिवम उठकर खुशबू के पास जाना चाहता है, लेकिन उसी समय उस चुड़ैल के कारण सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जोर जोर से हवा चलने लगती है, जिससे आसपास के बड़े बड़े पेड़ भी टूटकर गिरने लगते हैं और जमीन धंसने लगती है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरी दुनिया में आ जाओ ताकि हम मिलकर एक साथ रह सके। भूल जाओ उस खुशबू को। ऐसा नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे चुड़ैल का रंग बदलने लगता है, जहाँ वो लाल से काली हो जाती है और उसकी जीभ भी एकदम काली होने लगती है। सफेद साड़ी अपने आप ही लाल रंग की हो जाती है और तभी वो शिवम की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन शिवम पीछे की ओर जाने लगता है। चुड़ैल अचानक हंसते हंसते आगे की ओर बढ़ती है और अपने मुंह को बड़ा करते हुए शिवम को डराने की कोशिश करती है और उसी वक्त वहां से काली बिल्ली गुजरती है, जिसे देखकर वो चुड़ैल डर जाती है। तभी शिवम समझ जाता है कि जैसे मुस्कान स्कूल के समय में काली बिल्ली से डरती थी, आज भी वो उस काली बिल्ली से डरती है। अरे, अचानक एक काली बिल्ली कहाँ से आ गई? अब शिवम जानबूझकर उस काली बिल्ली को अपनी तरफ बुलाने लगता है ताकि जल्द से जल्द उस चुड़ैल से छुटकारा मिल सके। जैसे जैसे काली बिल्ली पास आती है, वैसे वैसे चुड़ैल के मन में घबराहट होने लगती है और वो उसे दूर जाने के लिए कहती है। मौका पाकर शिवम दरवाजा खोलकर बाहर की ओर जाता है और जल्द ही कार में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जाता है, जहां खुशबू एडमिट रहती है। धीरे धीरे उस काली बिल्ली की वजह से चुड़ैल कहीं गायब होने लगती है, लेकिन शिवम का पूरा ध्यान सिर्फ खुशबू की तरफ होता है। अचानक रास्ते में उसे कुछ दिखाई देता है और वो रुक जाता है। जैसे ही वो पास जाता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जो अब शिवम का रास्ता रोक रही थी। अब शिवम जल्दी से कार के पास जाता है और अपने हाथ में 2 काली बिल्ली उठाकर ले आता है, जिसे वो अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था कि कहीं न कहीं वो चुड़ैल उसे जरूर परेशान करेगी। 2 काली बिल्लियों को देखकर तो मानो चुड़ैल गायब ही हो जाती है और वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां अब खुशबू की हालत पहले से बेहतर है और जल्द ही खुशबू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। उस चुड़ैल से छुटकारा पाने के बाद अब शिवम और उसका परिवार उस घर को छोड़कर ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पास में ही मंदिर होता है
और उसके बाद दोबारा वो चुड़ैल उनकी जिंदगी में नजर नहीं आती है। 10 दिनों के बाद खुशबू और शिवम की शादी होने वाली है, जिसमें सभी रिश्तेदार और दोस्त आकर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन अब शिवम के मन से वो सारा डर निकल जाता है, जिस वजह से वो पिछले कई दिन और रातों से परेशान था और अब वो खुशी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है।